के उस्ताद गिरामी कहते हैं बेटा और आगे पढ़ो। आपने फरमाया बस इतना मैंने याद कर लिया था। आप कहते हैं अब्दुल कादिर तुम पढ़ाते हो कि पढ़ने आते हो? अब बड़े पीर उसी दिन से मदरसा में जाने लगे। मदरसा में जब आप जाते थे तो गैब से आवाज आती थी, ए बच्चों अब्दुल कादिर को रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। तो बड़े पीर फरमाते मैं चौंक जाता था और देखने लगता था कि आवाज कौन दे रहा है। आवाज तो मैं सुनता था लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता था। बच्चे रास्ता खाली कर दिया करते थे और जब पढ़ने लगते थे तो उस्ताद कहते थे अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? एक रोज उस्ताद ने कहा अच्छा अब्दुल कादिर सही सही बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नात हो कि कोई फरिश्ता हो? तो बड़े पीर फरमाते हैं मैं मुस्कुरा पड़ा, मेरे लब पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपने उस्ताद से कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, मैं अपने बाप के पुश्त से अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरे पढ़ने का हाल ये था कि मकतब में मैं जाता तो बच्चे जगह दे दिया करते थे। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ रहे हैं। एक रोज मदरसे से आए, माँ बैठी हुई हैं, माँ की गोद में मचल करके बैठ गए और माँ के रुखसार का बोसा लेने लगे। आप अंदाजा लगाएं आपका छोटा बच्चा हो, वो जमीन पर चल रहा हो, बड़ी साफ सुथरी आवाज बोल रहा हो। जब वो आपसे प्यार करने लगता है तो बाप की गोद में बैठेगा तो कभी अपना हाथ बाप के चेहरे पर लग जाएगा, कभी बाप की दाढ़ी पर लगाएगा, कभी बाप के कंधे पर ले जाएगा। ऐसे सरकार गौसे आजम अपनी माँ की गोद में बैठ गए हैं। वलायत का हाथ रुखसार पर माँ के जाता है अम्मी, कभी माँ के होंठों पर हाथ रख देते हैं अम्मी। सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा अब्दुल कादिर बताओ कहना क्या तुम चाहते हो? तब तक बड़े पीर फरमाते हैं माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। इतना सुनना था। एक छोटे बच्चे की जबान से माँ ये जुमला सुन ले तो माँ चौंक पड़ेगी, मेरा बच्चा कह रहा है मेरे ऊपर एहसान है। सरकार गौसे आजम की माँ चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान? हाँ माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमते हुए कहा मेरे लाल बताओ तो कौन सा एहसान है? मेरे लख्ते जिगर कौन सा एहसान तूने किया है? अब्दुल कादिर अभी तो तुम मकतब में जा रहा है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो। ये और बात है तुम्हारे पैदाइश की बरकतें बहुत जाहिर हैं लेकिन मेरे साथ तुम्हारा क्या एहसान है? आप फरमाते हैं माँ याद करो एक मर्तबा जब आप अपने घर में थी और एक डाकू भिखारी की शक्ल में आया था, भीख मांगने दरवाजे पर खड़ा हुआ था और आपके हाथ में सोने के कंगन थे। आपने पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहा तो वह घर में घुस आया था और आपके सोने के कंगन को छीनना चाहता था। आप भाग करके मकान के एक पनाह गोशा में पनाह ले ली थी और आप चीख पड़ी थी अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मेरी माँ, उस वक्त एक शेर मकान के अंदर जाहिर हुआ था जिसने डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। माँ वो शेर मैं था जो मैंने डाकू को चीर फाड़ करके रखा था। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी। सुभान अल्लाह। माँ ने पेशानी को चूम लिया और दुआएं निकल गई। सजदे शुक्र के लिए माँ की पेशानी जमीन पर चली जाती है। आप कहते हैं ए माँ आपने इस वाक़े को किसी को नहीं बताया था, सही है ना? माँ की आंखें भीग जाती हैं शुक्राने खुदाबंदी से। ए मेरे परवरदिगार अब्दुल कादिर तेरा बड़ा मकबूल बंदा है। यही सरकार गौसे आजम फिर एक रोज पढ़ करके मदरसे से आ गए, फिर अपनी माँ की गोद में बैठ गए, मचलने लगे। आप फिर कहते हैं अम्मी जब 3-4 बार आपने कहा तो फिर आप कहती हैं अब्दुल कादिर कोई और बात तो नहीं है? अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एक एहसान और है आपके ऊपर। इतना कहना था आपकी माँ फिर चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर कौन सा एहसान है? अर्ज करते हैं अम्मी बताऊं। एक मर्तबा आप अंगूर के बाग में गई थी, अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे, एक अंगूर का खूशा पका हुआ था। आपकी तबीयत ने चाहा कि तोड़ लूं और खा लूं। माँ आपने हाथ बढ़ाया था जैसे उस गुच्छे को तोड़ने के लिए, तब तक माँ आपने अपने हाथ को खींच लिया था। बताओ सही है? माँ ने कहा बेटा सही है। माँ क्यों आपने हाथ को खींचा था? 3 बार खींचा था। हाँ बेटा मैंने अपने हाथ को खींच लिया था। माँ क्यों खींचा था? आप फरमाती हैं अब्दुल कादिर जब मैं हाथ लेकर जाकर तोड़ना चाहती थे तो मुझको घबराहट पैदा हो जाती थी और मुझे तकलीफ का एहसास होता था, बस मैं फौरन अपने हाथ को खींच लेती थी। आप फरमाते हैं अर्ज करते हैं माँ सुनो उस वक्त मैंने आप पर एहसान किया जिस
जिस अंगूर का खूशाब तोड़कर खाना चाहती थी उस पर बिच्छू बहुत बड़ा बैठा हुआ था। आपका हाथ लगता कि उंगली में वो डंक मार देता। मैं उस तकलीफ से मैंने आपकी हिफाजत की है और आपके नफ्स को मैंने रोका है। मैं ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है कि सुभानी साहब, करामत के तौर पर तो आपने इस वाक़े को बयान कर दिया, लेकिन कोई जरूरी है? उनकी माँ अगर गौस का इतने बड़े करामती थे तो उनकी माँ हाथ लगाती, बिच्छू जमीन पर गिर जाता, डंक न मारता, अंगूर का खूंचा तोड़ लेती, खा लेती, सारा काम हो जाता। ये एतराज हो सकता है ना, ये बात जहन में आ सकती है। इसलिए अब तो तहकीक की दुनिया चल रही है, बात बात पर तहकीक करेंगे। तहकीक करने वाले जब बैठ जाते हैं तो जरा देखो, एक से बात, एक से इधर पहुंचेंगे, एक से उधर लगाएंगे। तहकीक की दुनिया चल रही है। सुनो, उलमाए मुहक्किकीन और मुहक्किकीन सूफिया फरमाते हैं कि ये बात तो सही है, सरकार गौस पाक की करामत ऐसी भी जाहिर हो सकती थी, लेकिन मेरे गौस पाक को सिर्फ बिच्छू के डंक से मां को बचाना नहीं था, मां के नफ्स ने अंगूर खाना चाहा था, नफ्स पर भी कंट्रोल करना था। इसलिए सरकार गौसे आदम की इस तरह से करामत जाहिर हुई है, इसलिए कि नफ्स को ख्वाहिशात से कंट्रोल कर लेना यह बहुत भारी कारनामा है और वलियों की सबसे बड़ी खूबी है। वलायत के दर्जों में से नफ्स पर कंट्रोल करना एक दर्जा करार दिया गया है कि हलाल चीजों से भी कभी नफ्स को कंट्रोल में लाया जाता है ताकि नफ्स आदी न बने ख्वाहिश करने का, इसकी आदत न पड़ने पाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, और कहा तूने देखे हैं चंदराने वाले, चंदराने वाले, कहा तूने देखे हैं चंदराने वाले, चंदराने वाले। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम इस तरह से नफ्स पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। बुजुर्गों ने अपने नफ्स का कंट्रोल किया है। हजरत बायजीद बस्तामी के नफ्स ने चाहा कि ठंडा पानी पी ले तो 7 बरस तक वो ठंडा पानी नहीं पिए। बुजुर्गाने दीन की कारनामे मालूम होते हैं। अगर किसी की तबीयत ने चाहा कि अच्छा लिबास पहन लें तो पेवंद लगा हुआ लिबास पहनते हैं, नफ्स न आदि बनना चाहे। किसी के नफ्स ने चाहा ये चीज खा लूं तो उस चीज से परहेज कर लेते हैं, नफ्स आदि ना बनने पाए, नफ्स को इस तरह से मारा जाता है। ये मुसलमानों, बुजुर्गों के कारनामे इसीलिए बयान किए जाते हैं कि आप अपने नफ्स पर कंट्रोल करो, ताकि नफ्स जब इन चीजों से पाबंद हो जाएगा तो गुनाह की तरफ नफ्स नहीं जाएगा, शराब पीने की तरफ तबीयत नहीं जाएगी, झूठ बोलने की तरफ जबान का उनका मामला नहीं होगा, दूसरों के हक को मारने का मैलान आपकी तबीयत में नहीं होगा। जरा नफ्स की सफाई देख लो। जब नफ्स साफ हो जाता है तो इसी के ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नबी कौनैन के इस फरमान पर जरा गौर फरमाइए। सरकार गौसे आजम पीरे पीरे मीरा मीरा मदरसे में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की मुद्दत पूरी हो जाती है, अपने बाप की खिदमत में और मां की खिदमत में लगे हुए हैं। बाप का, जैसे सरकार गौस पाक की उम्र शरीफ 10 बरस की हुई, बाप का विसाल हो जाता है। हजरत सालेह रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। अब आपकी मां हैं, बड़े पीर दस्तगीर अपने मां की खिदमत कर रहे हैं और घर का कामकाज देख रहे हैं, बाग को देख रहे हैं, सारी चीजों को संभाले हुए हैं, मां की खिदमत में कोई कमी न आने पाए। ये लोगों जिनकी माएं जिंदा हैं, अपने माओं की खिदमत किया करो। बड़े की पीर की सीरत से यह भी पता चलता है कि मां की खिदमत कैसी करनी चाहिए। मां की खिदमत की बुनियाद पर आका फरमाते हैं, तुम्हारे माओं के कदम के नीचे जन्नत है। मां की खिदमत इस अंदाज से करो, कुरान बयान देता है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर, मां बाप को उफ तक ना कहा करो, ना झिड़का करो। जरा कुरान का अंदाज़ बयान मुलाहजा फरमाओ। सरकार गौसे आजम अपने मां की खिदमत कर रहे हैं, उम्र पाक का हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जब आप 18 बरस के करीब पहुंचे तो एक रोज सरकार गौस पाक अपनी खेत में काम करने के लिए जा रहे
थे, आपका बैल था, जैसे आपने उसको हाँका। और दूसरी रवायत यह है कि एक गाय जा रही थी, सरकार बड़े पीर ने उसके दुम को पकड़ लिया, तब तक वो घूम पड़ी और जैसे इंसान बोलता है ऐसे गाय बोलने लगी। ए अब्दुल कादिर, तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, अब्दुल कादिर तुम्हारी पैदाइश का यह मकसद नहीं है। तब तक गौस पाक फरमाते हैं मैं भागा दौड़ा चला आया और अपनी माँ के पास बैठ गया। मैं घबरा गया कि ये जानवर आदमी की तरह बोल करके मुझको इस तरह से कह रहा है। सरकार गौस आजम की माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, आप सारी बातों को बयान कर जाते हैं, जरा गौर फरमाइए प्यारे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर का मर्तबा और मुलाहजा फरमाइए, वकार को देखिए। सरकार गौस आजम बड़े पीर आकर के अपनी माँ की गोद में बैठ गए, सारी बात को बता देते हैं। जानवर ने कह दिया था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। इसीलिए जब हम सरकार गौस आजम के बचपन को मुताला करते हैं किताबों में तो पता चलता है कि कभी वो खेल कूद के करीब नहीं गए। जब बच्चे उनको बुलाया करते थे, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, तो सरकार गौस पाक नहीं जाते थे। बहुत इसरार जब साथियों का होता था तो अब्दुल कादिर जाते थे और हल्का बच्चों का हल्का बनता था। सरकार गौस पाक फरमाते थे, सुनो मैं दौड़ूंगा, तुम सब मेरे पीछे दौड़ो, मगर दौड़ने का एक अंदाज होगा। मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह, मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह। इस तरह से क्या नाम हल्का बना करके घूमते थे और सारे बच्चे इल्लल्लाह का नारा लगाते थे। तो गांव वाले कहते थे, लगता है अब्दुल कादिर खेल रहे हैं, ये इल्लल्लाह की आवाज वहीं से आ रही है। जरा बचपन का माहौल मुलाहजा फरमाइए और खेलने का अंदाज देखिए। शरई खिलाफ से जो खेल हो उसके करीब कभी भी आप नहीं जाते थे। सरकार गौस आजम ने अपनी माँ से इस वाक़े को बयान किया। माँ सजदे शुक्र अदा करती हैं। फिर बड़े पीर अर्ज करते हैं, अम्मी आपने फरमाया हाँ। कहा मैं अपने खेत में काम करने के लिए जाऊं। आप जाने लगे जब खेत में काम करने के लिए तो 9 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। जैसे आप अपने घर से निकले और निगाह उठा करके देखते हैं मगरिब की तरफ, क्या नाम शिमाल की तरफ, तो आपको खाने काबा दिखाई देता है, आपको मैदान अरफात दिखाई देता है, हाजियों का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। बड़े पीर वापस आ जाते हैं। एक बात मैं और आपको बताता चलो, बड़े पीर पैदा हुए पैदाइशी वली हैं। बड़े पीर मकतब में जाते हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर उस्ताद के सामने बैठे हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वहीं से मैदान अरफात को देख रहे हैं, वहीं से खाने काबा की जियारत कर रहे हैं। अब बड़े पीर अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मी जान मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। यहीं पर वो लोग जरा जहन लें जो आज बगैर इल्मे दीन के वलायत का दम भरते हैं, उनको वलायत नहीं, वलायत की हवा भी नहीं लगती है। उन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि बड़े पीर की वलायत का इतना शोहरा है, मगर फिर भी इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं और माँ से इजाजत ले रहे हैं। काबा को देख लिया मगर इल्म से महरूम नहीं हुए, काबा को देख लिया मगर बगैर इल्म के हासिल किए हुए दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुए। मैदान अरफात को देख लिया बड़े पीर ने, माँ से इजाजत ले रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहते हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। बेटा मैं इजाजत देती हूँ, कहाँ जाओगे? उस वक्त पूरी दुनिया में इल्मे दीन के 2 मरकज बहुत मशहूर थे, एक तो बगदाद था और दूसरे निशापुर था। सरकार गौस आजम ने बगदाद को मुंतखब फरमाया, मैं बगदाद जाऊंगा इल्मे दीन हासिल करने के लिए। आप किसके साथ जाओगे अब्दुल कादिर? माँ एक तिजारती काफिला जा रहा है बगदाद की तरफ, मैं उसी तिजारती काफिला के साथ चला जाऊं। माँ ने अपने बुढ़ापे को नहीं सोचा। माँ ने फरमाया, ठीक है बेटा अब्दुल कादिर जाओ तुम। सरकार गौस आजम को इजाजत मिल जाती है। आप काफिला वालों के रुखसती का वक्त मालूम करते हैं और आए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद जम्मा के सामने जाते हैं। माँ ने कहा, अब्दुल कादिर बैठ जाओ। माँ ने अशरफियों की थैली निकाली और 40 अशरफियां निकाल करके माँ ने आपको दिया। बेटा अब्दुल कादिर, मुझे 80 अशरफियां तुम्हारे बाप के तरके से मिली थी,
ये 40 तुम्हारे लिए हैं और ये 40 तुम्हारे छोटे भाई अहमद के लिए हैं। सरकार गौसे आजम की मां का इंसाफ मुलाहजा फरमाओ। आज भी चाहिए वालिदैन को कि अपने औलादों के साथ इंसाफ किया करें, उनके पास जायदाद हो तो इंसाफ से काम लिया करें। आज अखबारों में पढ़ा जाता है कि फला बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, फला बेटे ने अपनी मां को मार दिया, इसलिए मार दिया कि उसके पास 5 दुकानें थी, उसने 5 दुकानों को एक दूसरे बेटे के नाम लिख दिया। बाप ने अपनी सारी जायदाद को अपने बड़े लड़के के नाम लिख दिया। इस पर बुनियाद पर दूसरी औलादें कत्ल खुरेजी पर तैयार हो जाती हैं। जरा इंसाफ लो सरकार गौसे आजम की मां से। मां ने 80 दिन अशरफियां मिली हुई हैं शौहर के तरका से। 40 सरकार गौसे आजम को देती हैं और 40 अपने दोनों दूसरे बेटे के लिए रख लेती हैं। आपने फरमाया अब्दुल कादिर अपनी सदरी उतारो। सदरी उतारी जाती है। उसी एबा में आपकी ये 40 अशरफिया मां ने रख करके पेवंद लगा दिया। अब्दुल कादिर पहन लो। सरकार गौसे आजम ने पहन लिया, सामान लिया मुख्तसर और तिजारती काफिला के साथ मां के कदम का बोसा लिया, सलाम किया, अब जा रहे हैं। मां उठ करके खड़ी हो जाती हैं, अपने बच्चे को चंद कदम रुखसत करने के लिए चलती हैं। तब तक फरमाया अब्दुल कादिर आप घूम पड़े। फरमाया बेटा करीब आ जाओ। जम्मा के करीब गए तो आपने पेशानी का बोसा लिया और फी अमानिल्लाह कहते हुए कहा, ए अब्दुल कादिर एक चीज के लिए तुम मुझसे वादा करो। मां कौन सी चीज है? आपने फरमाया मुझसे वादा करो तुम कभी झूठ ना बोलना। मां ने झूठ ना बोलने का वादा लिया है। जरा मुलाहिजा फरमाइए। मां ये भी तो कह सकती थी बेटा अब्दुल कादिर तुम नमाज न छोड़ना, बेटा अब्दुल कादिर तुम झगड़ा न करना, बेटा अब्दुल कादिर तुम किसी बुराई के करीब न जाना। बहुत सारी वसीयतों के जुमले थे जो कह सकती थी, लेकिन नहीं। मां ने सलाम लेने के बाद सिर्फ एक वसीयत की है, बेटा अब्दुल कादिर मैं तुम्हें वसीयत कर रही हूं, वादा करो मुझसे झूठ ना बोलना। आप अर्ज करते हैं मां मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जरा गौर फरमाइए सरकार गौसे आजम के वादा पर और मां के वादा पर। आने वाले हालात